तो डिटरमिनेंट में अब हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेयर 3 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 8, ये इक्वेशन है। और है 2y माइनस 3z इक्वल टू 3। और थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 6z, x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू कितना है, ये वैल्यू है -2। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्या क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 8, 2y माइनस 3z इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें पहले इक्वेशन के जो एलिमेंट है, पहले इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट है उनको लिखते हैं। तो पहली रो में 3, फिर y का 4 है, फिर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y का कोई भी कोफिशिएंट है नहीं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 0x बोल सकते हैं। तो यहाँ से x वाला कोफिशिएंट कितना हो गया 0, और y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, और z का कोफिशिएंट कितना है -3। फिर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पर y का -2 है, और z का कितना है 6 है। ये वैल्यू आ गई। ये पहली मैट्रिक्स A हो गई। एक दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ से B बना लेते हैं। और इस B मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं हम, इस B मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कितना, 8। B में जो इक्वल वाले एलिमेंट आएंगे उनको लिखेंगे 8, 3, 2। और एक थर्ड मैट्रिक्स है X, इसमें क्या लिखेंगे, वो अननोन वैल्यूज को लिखेंगे जिनको हमें फाइंड करना है। तो X, Y और Z। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्सेस यहाँ पर बन गई हैं। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको मिला है, ये कैसे मिलेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी से। ठीक है, ये ax इक्वल टू बी से, b के फॉर्म में जब लिखेंगे, जब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स A है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं क्या इस सिस्टम के कुछ सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटरमिनेंट A कितना है, 3, 4, 2, 0, 2, -3, और ये आ जाएगा 1, -2, 6 हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस देखो कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 के लिए जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 2 12, 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -3 प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 6 हो गया, और फिर -0, क्योंकि जब 0 के लिए करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जब इसके लिए करेंगे कितना आ जाएगा, 1 के लिए, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो 1 के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, और एक माइनस का, तो माइनस का 12 हो जाएगा। फिर 4 3 12 और माइनस का 4, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा, 6 3 कितना आ जाएगा 18, माइनस का 0 प्लस का ये कितना बचेगा, माइनस का 16, कितना आ गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस का 16 प्लस का 18, कितना बचेगा, डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ जाएगी 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट A
नॉन जीरो वैल्यू है दैट मीन्स इट इज़ अ कंसिस्टेंट मैट्रिक्स, यानी इसके कुछ यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर मैट्रिक्स क्या होती है, कंसिस्टेंट मैट्रिक्स हो जाती है तो उसके कुछ ना कुछ यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अगर डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ए इज कंसिस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन क्या होंगे, वो सॉल्यूशन हमें निकालने होंगे। कैसे निकलेंगे, उसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो ए इनवर्स निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए इनवर्स बी पढ़ा है, जहाँ पर जो ए इनवर्स होता है वो कितना होता है, वो वैल्यू होती है किसके इक्वल, 1 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, हम यहाँ से क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से पहले एलिमेंट के कोफैक्टर को लिखते हैं कैपिटल A11। क्या लिखते हैं, कैपिटल A11। तो इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पहला जो साइन आएगा वो कितना आएगा, प्लस का आएगा, और जो एलिमेंट आएंगे इसमें कितना आ जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस का 6 हो जाएगा। फिर A12 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं तो ये होगा -4 के लिए जब करेंगे तो 4 वाले कॉलम को और इसके रो को हटा देंगे तो 0 6 जा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, और -1 3 माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, ये आ गया माइनस का 3। फिर A13 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, जब इसके लिए कोफैक्टर की बात करेंगे इस एलिमेंट के लिए तो यहाँ से इस वाले रो को इस वाले कॉलम को हटा देंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, ये 0 हो गया, और 1 2 जा 2, माइनस का कितना आ जाएगा 2, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, -2, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले हैं, आप क्या करेंगे, सेकंड वाले जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर निकालते हैं। तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करते हैं तो ये आएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, जब इसके लिए करेंगे तो इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम को डिवाइड कर रिमूव कर देते हैं, कितना बचेगा 4 6 जा 24, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 × 2 माइनस का 4, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 28 हो जाएगा। फिर A22 एलिमेंट की देखते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाए, ये प्लस का आएगा। इसके लिए देखेंगे तो ये रो ये कॉलम हट जाएगा तो 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, माइनस ये कितना आ जाएगा 3 6 जा 18 माइनस का 2, ठीक है। फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 6 जा 18 और माइनस का 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। फिर A23 के लिए देखते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा, ये इसके लिए देखेंगे तो ये रो ये कॉलम हटेगा तो माइनस का 6 ये आ जाएगा, और -4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये माइनस का 10 आएगा, ये माइनस तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा, ये वैल्यू आ गई। फिर देखते हैं थर्ड रो के एलिमेंट के लिए तो 3 1, तो ये आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 -4 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 16 आएगा, और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 16। फिर A32 एलिमेंट के लिए देखते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस के लिए देखेंगे ये रो ये कॉलम हटेगा तो माइनस का 9 और 0, माइनस का 9 माइनस 0 कितना बचेगा 9, तो ये आ जाएगा A कितना 3 3 कितना बचेगा माइनस प्लस ये प्लस का आ जाएगा। और यहाँ से देखिए कितना आएगा, जब इसके लिए देख रहे इस वाले एलिमेंट के लिए देखेंगे तो माइनस का 9, और ये इसके लिए देखेंगे तो ये 3 2 जा 6 और माइनस का 0, 6 - 0 कितना आ जाएगा
प्लस का 6, ये वैल्यू, ये को फैक्टर्स हमने निकाल लिए किसके लिए, इस मैट्रिक्स ए के लिए। अब यहाँ पर इसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका एडजॉइंट अगर हम बात करते हैं तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट होगा इस को फैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ट्रांसपोज, यानी ये जो एलिमेंट हैं 6, ये -3, ये -2, यहाँ पर माइनस का 28, ये प्लस का 16, 10 आ गया, माइनस का 16, 9 और ये 6, ये मैट्रिक्स बन गई। और इसका क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट में मिलेगा 6 -3 -2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 28, ये बचेगा 28, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 10, माइनस का 16, 9 और ये आ जाएगा 6, ये एलिमेंट आ गए किसके लिए, एडजॉइंट ए आ गया है। अब हम जो सॉल्यूशन होता है उसका ये होता है x = a इनवर्स b, और a इनवर्स क्या होता है 1/डिटरमिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी a इनवर्स की, तो a इनवर्स 1/डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आई थी 2, और यहाँ से जब वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, ये एडजॉइंट है 6 माइनस का 28 माइनस का 16 -3 16 9 -2 10 6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए इनवर्स आ जाएगा अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन x की, तो x = हमने क्या पढ़ा है, a इनवर्स b, तो a इनवर्स वैल्यू लिखते हैं कितना है 1/2, ये एक मैट्रिक्स है, कितना है 6 -3 -2 माइनस का 28 16 10 -16 9 6, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कितना था 8 3 और ये -2, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स मैट्रिक्स कितना था x y z इक्वल टू क्या वैल्यू आएंगे, देखिए यहाँ पर 6 8 जा कितना आएगा 48, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 जा कितना आ जाएगा 24, और 3 2 जा 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना है 16 2 जा 32, ठीक है। फिर -3 8 जा माइनस का 24, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 48, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, फिर यहाँ से वैल्यू देखें कितनी है -2 8, तो माइनस का 16 10 3 30 प्लस का, और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना 12। अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो ये बन गया कितना 8 to 10 हो जाएगा, और ये 70, देखिए यहाँ पर कितना है, अच्छा यहाँ पर क्या था इस मैट्रिक्स में ए इनवर्स में 1/2 भी था ना, तो 48 और 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और 30 कितना हो जाएगा 4, ये टोटल होगा 80। 80 में से 84 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 80 में से 84 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर सिंपल कितना आ जाएगा, ये वैल्यू बचेगी -4, ठीक है, -24, और यहाँ पर ये प्लस का 24, प्लस के 24 में से माइनस का 18 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6 बचेगा, माइनस ये, तो माइनस ये -16 माइनस कर देंगे किस में से, -16 -12 कितना आ जाएगा माइनस का 18, -2 ऐड कर -18 और 10 माइनस का 28, ये प्लस का बचेगा 2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अपॉन में बाहर क्या है 1/2 है दोनों में, तो यहाँ से जो x y z की वैल्यू आ गई x y z कितना आ गया 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बचेगा -2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, कितना आ जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या सोल्यूशन मिल रहे हैं, x की वैल्यू -2,
y की वैल्यू 3 आ रही है और z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, जब भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से सॉल्यूशन बना लेंगे। जो भी मैट्रिक्स है और सॉरी इक्वेशंस हैं उसमें जो अननोन वैल्यू होगी, मान लो सॉरी जो भी वैल्यू गिवन नहीं होगी, जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है, लेकिन इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड में गिवन थी, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0x करके लिख लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो a इक्वल टू 3 4 2 0 2 -3 और इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 -2 6, इससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे। दूसरी मैट्रिक्स x बनाएंगे जिसमें हम क्या रखेंगे, एक्स वाई जेड को रखेंगे वर्टिकल, और तीसरी मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल टू में जो एलिमेंट लिखे भी उनको लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर इसके कोई सॉल्यूशन होंगे, सबसे पहले तो हमको पता ही नहीं कि इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये आ रहा है +2, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। और तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस केस में, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू होती है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, यानी उसके कुछ यूनिक सोल्यूशंस होंगे। तो उस यूनिक तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, तो इसके कुछ यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स B, इसके ये सोल्यूशन होता है। लेकिन अब A इनवर्स नहीं पता, तो A इनवर्स कितना होता है, 1/, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला, फिर कोफैक्टर के बाद हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर से हमने निकाला एडजॉइंट, ये एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ गई। अब A इनवर्स कितना होगा, 1/, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। फिर x इक्वल टू A इनवर्स B, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और कंपेयर करवा लेंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग हर एक क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको नोट कीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दिया है, इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -3 2 3 2 एंड 3 -3 -4, फाइंड A इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, तो इक्वेशंस हमारे पास क्या दे रखी हैं, इक्वेशन दे रखी हैं x + 2y और -3z इक्वल टू 4, और यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3y + 2z इक्वल टू 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3x - 3y - 4z इक्वल टू कितना है, 11। ये कंडीशन हमें यहाँ पर 3 सिस्टम, यहाँ पर 3 इक्वेशंस इस तरीके से दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर -4 है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन थी, क्या थी, मैट्रिक्स क्या थी, 1 2 -3 2 3 2 एंड 3 -3 -4, ये एक मैट्रिक्स दे रखी थी। अब इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो X मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, X मैट्रिक्स में आ जाएंगे X Y Z, और फिर क्या हो जाएगा, B मैट्रिक्स आ जाएगी। तो B मैट्रिक्स में क्या आ जाएंगे, जो इक्वल में वैल्यू लिखी -4 2 11, ये 3 मैट्रिक्स होगी। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, इसका A इनवर्स फाइंड करना है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ होगा, इसके लिए हमें क्या करें, इसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ये जो कंडीशन हो जाएगी Ax इक्वल टू B हो गई, B हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर डिटर्मिनेंट A निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट A कैसे निकलेगा, 1 2 -3 2 3 2, और यहाँ से आ जाएगा 3 -3 -4, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, -12 माइनस, इसको नीचे लिख लेते हैं, क्या कर देते हैं, इसको नीचे यहाँ पर लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, -12 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा, -2 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो -8 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस -3 हो जाएगा, तो जब इसके लिए करेंगे तो -6 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ से डिटरमिनेंट A कितना आ रहा है, तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आ रही है, -6, और ये 14 माइनस का तो
14 टू जा कितना हो जाएगा, 14 टू जा 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 3 जा 45। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, डिटरमिनेंट ए हमारे पास आ रहा है कितनी, ये वैल्यू आ रही है 6 माइनस कर देंगे कितना बचे 22, तो 257 हो जाएगा और ये 67। तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है 67, जो कि क्या है एक नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 67 आ जाएगी। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू होती है दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो मैट्रिक्स हो गई क्या, जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या होगी, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और क्वेश्चन में भी बोला गया था इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन कितना, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी ये एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो पहले रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं। तो 1 के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस का 12 माइनस और ये माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। कितना ओवरऑल आ गया, माइनस का 6 आ गया। दूसरे एलिमेंट ए 1 2 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट 2 के लिए देखेंगे तो ये रो ये कॉलम बटेगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस और माइनस का 8 माइनस का 6 कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस का 14 हो गया और ये प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से A13 एलिमेंट निकाल देते हैं। A13 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 9, माइनस का 6 माइनस का 9, तो यह आएगा माइनस का 15, ठीक है। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर आ गए। इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिख ले। तो इस तरीके से हमने बाकी एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद जब हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये किसके इक्वल होगा, जो कोफैक्टर वाले एलिमेंट बन रहे हैं, कोफैक्टर एलिमेंट बने इनको लिखते हैं -6 14 और कितना है माइनस का 15। इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी इस मैट्रिक्स का कर देंगे ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 9 13 माइनस का 8, यह आ जाएगा -1। और इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसको फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 17 5 9 और 13 -8 -1, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ से हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद क्या करना था, इनवर्स फाइंड करना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होता है। तो जो ए इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है, यह है 67 और यहाँ से मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखते हैं, एडजॉइंट कितना है, माइनस का 6 14 माइनस का 15 17 5 9 13 -8 -1, ये आ गए मैट्रिक्स। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद फाइंड करेंगे हम इसके सॉल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, x y z, x मैट्रिक्स की वैल्यू ये आ गई, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स में क्या आया है, ए इनवर्स में आया है 1/67, 1/67 और मैट्रिक्स पे एलिमेंट क्या क्या आएंगे, माइनस का 6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। और यहाँ से दूसरे मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखते हैं। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -4 2
11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना वैल्यू आएगी 1/67। तो 6 4 जा 24, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 17 2 जा 34, ये भी प्लस का 34। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस का 56 हो जाएगा। और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 88। ठीक है, फिर 15 4 जा 60 हो जाएगा, माइनस का 1 + 1 माइनस है। 9 2 जा 18 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1/67। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 7 7 4 11, 11 का 1 हो जाएगा। 4 3 7 7 2 9, 9 और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना माइनस का 136 बचेगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है -15 -4, तो ये माइनस माइनस सॉरी ये -15 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का 60 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 808 और 617, तो 78 - 11 तो कितना बचेगा, ये बचेगा 67 वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद एक्स वाई जेड हमारे पास दे रखा है, एक्स वाई जेड कंपेयर करवा लेते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई जेड मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर सॉरी 136 नहीं आएगा, यहाँ पर 134, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और 6 14 होगा, 40 यानी ये 144 आएगा और उसमें 10 माइनस करेंगे, माइनस का 144 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 67 तक तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और ये आएगा 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से कंपेयर करवाने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2 और z की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, ये x y z की वैल्यू इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दो मैट्रिक्सेस A एंड B गिवन है और क्या करना है, फाइंड AB एंड यूज दिस रिजल्ट इन सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। इसी प्रोडक्ट को यूज़ करके हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है। तो ये दिया है x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया है, इनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, a = हमें क्या गिवन था, तो यहाँ से हम a मैट्रिक्स बना सकते हैं। a मैट्रिक्स कितनी है, a मैट्रिक्स कितना है यहाँ पर 1 - 1 और यहाँ पर 1 1 - 2 -2 2 1 3, ये मैट्रिक्स हो गई। एक दूसरी मैट्रिक्स है x में क्या दिया है, यह आ जाएगा x y z, यही हमें फाइंड करना है। और एक थर्ड मैट्रिक्स c बोल देते हैं, वो कितनी है, वो जो इक्वल में एलिमेंट है वो लिख लेंगे 4 9 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, इस मैट्रिक्स को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और वहाँ पर हमें दो मैट्रिक्सेस गिवन थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा ax = c से। ठीक है, ax = c से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोडक्ट दिया है ए बी करना है। प्रोडक्ट क्या करना है, ए बी करना है, जहां पर हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू तुमको यहीं से मिल गई है। ए की वैल्यू कितनी है 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 3। और बी मैट्रिक्स यहाँ से लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन था बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से ए बी की, ए बी = 1 को 4 से माइनस का 4 आ जाएगा और 1 4 - - +7
और 1 3 प्लस का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 -1 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मैट्रिक्स यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 - 4 8 बचेगा, -4 + 4 0 हो गया, -4 + 4 0 हो गया, ये -10 - 4 14 + 14 -14 + 14 0 हो गया, 6 + 10 6 + 4 10 हो गया, -2 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 + 4 + 6 - 6 0 हो गया, ये -15 + 15 0 हो गया, 9 - 9 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8। ये कितना गया 8। अब यहाँ से क्या आ गया, ये वैल्यू होगी, तो यहाँ से अगर 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक क्या होती है, मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 8i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर इस 8 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/8b कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये कब होता है, जब दूसरी मैट्रिक्स क्या हो, इन्वर्स हो। जैसे यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से एक मैट्रिक्स क्या है, दूसरे का इन्वर्स है। तो यानी अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/8b हो गया। बताइए, इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू को लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4 4 4, और यहाँ पर कितना है -7 1 3, और ये 5 -3 -1, ये मैट्रिक्स हो गई इसकी, ठीक है। हमें ए इनवर्स पता चल गए। अब अगर हमें सोल्यूशन फाइंड करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, x = a इनवर्स कितना हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो a इनवर्स c हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं, x y z, a इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं। a इनवर्स की जब वैल्यू रखेंगे तो उसमें क्या है, पहले एक नंबर है 1/8, फिर -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और c की वैल्यू कितनी है 4 9 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/8, 4 4 जो 16, माइनस का 16 आ जाएगा, 4 9 जो 36 प्लस का हो जाएगा, 4 1 जो 4 हो जाएगा, फिर 7 4 जो 28 9 3, फिर 5 4 जो 20, माइनस का 27 और माइनस का 1, कितनी वैल्यू आ गई देखिए। यहाँ पर 40 में से 16 माइनस करेंगे 24 बचेगा, और ये 12 है तो माइनस का 28 और प्लस का 12, तो माइनस का 28 12 कितना बचेगा, ये बचेगा 16, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8, ठीक। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करवाते हैं अगर, तो डायरेक्टली अगर कंपेयर करवा लेते हैं तो x = कितना आ जाएगा, x 24 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कुछ वैल्यू और थी ना, 1/8 था। तो अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x y z = 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा 3, ये बचेगा 2, ये बचेगा -1। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, x = आ रहा है 3, y = आ रहा है 2, और z = आ रहा है -1। ये वैल्यू यहाँ से x y z की मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन थी a एंड b, ठीक है। सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करना था, फिर ये फाइंड करना था सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वैल्यू, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो सबसे पहले
जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको हमने इस तरीके से लिखा, और यहाँ से क्या दिखेगा, अगर इसको ये जो मैट्रिक्सेस हैं इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड किया, तो ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स हो गई। अब जब इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो यहाँ से क्या रहा, ए बी इक्वल टू जो वैल्यू आई है ए बी की वो क्या आ रही है 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से मिल रही है। ठीक, फिर क्या है 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन, इस 8 को शिफ्ट कर देते हैं इधर और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर रखते हैं, तो ए और 1 अपॉन 8 बी हो गया। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखा है ना ये, और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होता है जब दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाए, इन्वर्स हो जाए। तो यहाँ पर ये अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से 1 अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 बी हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास ये थी। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये आ गया, यानी ये क्या एडजॉइंट है, ये एक्चुअली में है क्या, ये एडजॉइंट है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 8 ये आ जाएगा। फिर इसका जो सॉल्यूशन फाइंड करने का कंडीशन बनेगी वो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी बनेगी, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए और सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको नोट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूजिंग मैट्रिक्सेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब किस फॉर्म में दे रखी है, वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में दे रखी है, यानी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखे हैं वहाँ पर हम क्या बोल सकते कर ले, यहाँ से पुट करते हैं, पुट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू, 1 अपॉन एक्स को क्या पुट करेंगे u, 1 अपॉन वाई को पुट करेंगे v, और 1 अपॉन z को पुट करेंगे w। ठीक है, तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितना बनेगा, ये बनेगा 2u प्लस 3v प्लस 10 कितना w इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगा 4u प्लस 6v और प्लस 5w इक्वल टू 1 आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, यह आ जाएगा 6u प्लस 9v और प्लस 20w इक्वल टू 2। ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब u v w के फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है 1 अपॉन एक्स को पुट कर दिया है u, 1 अपॉन वाई को पुट कर दिया है v और 1 अपॉन जेड को पुट कर दिया है w। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऐसे अगर हम सिस्टम जैसे नॉर्मल लिखा वैसे सॉल्व करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी u v w की उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का यूज़ करना है, तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स से 3 इक्वेशन बन रही हैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेट ए इक्वल टू यू वी डब्ल्यू के कोफिशिएंट को मैट्रिक्स ए में लिखते हैं, तो 2 3 10 4 6 5 6 9 20 ये मैट्रिक्स बन गई ए। बी मैट्रिक्स यहाँ से सॉरी एक्स मैट्रिक्स बनेगी क्या, यह आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स में क्या लिखा है यू वी डब्ल्यू, और बी मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे जो इक्वल में वैल्यू थी कितना आ जाएगा 4 1 2। ठीक है, ये इस तरीके से मैट्रिक्सेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो -6 अपॉन वाई था और कितना था -20 अपॉन जेड। ठीक है, तो ये दो वैल्यू माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू हो वो एक नॉन जीरो वैल्यू हो। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे आएगा, ये आएगा 2 3 10 4 -6 5 6 9 माइनस का 20। सॉल्व करते हैं तो 2 के लिए देखते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 प्लस का क्योंकि माइनस माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा 45 माइनस, जब इसके लिए देखेंगे -3 के लिए तो देखिए कितना आ जाएगा माइनस का 80 और माइनस कितना आ जाएगा 30।
और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस, और 10 के लिए देख लेते हैं यही चीज़, तो 10 के लिए देखेंगे तो कितना 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना बचेगा 120 में से 45 माइनस कर दें तो 80 और 5 माइनस कर देते हैं तो 75, तो 75 टू जब 150, ये आ जाएगा 150 माइनस ये 110, तो माइनस माइनस प्लस 3, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा, और अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, तो 720 कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से डिटरमिनेंट की, तो ये आ रहा है आपका 000 और ये आ रहा है 2 3 5 और 5 5 10 का 0, और यहाँ से आ रहा है 7 3 10 10 और 1 7 3 10 1 11 7 3 10 10 और 1 11 11 और 1 12, तो ये 1200 वैल्यू आ रही है जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना होगा, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो चलिए इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर्स देखिए क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर में पहले एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं A11 के लिए, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2 के लिए जब देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 120 माइनस कितना आ जाएगा 45, कितना बचेगा 75, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी के जो एलिमेंट है उनका भी कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लें। तो ये सभी वैल्यू आ गई, कोफैक्टर्स की वैल्यू सभी हमने फाइंड कर ली है। A11 की वैल्यू 75, A12 की वैल्यू 110, A13 की वैल्यू 72, A21 की वैल्यू 150, A21 की वैल्यू 22 की वैल्यू है ये कितना है, ये है -100, A23 की वैल्यू 0, A31 की वैल्यू 75, 32 की वैल्यू है 30 और 33 की वैल्यू -24। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे 75 कोफैक्टर को एलिमेंट को लिख लेते हैं 110, और कितना आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 50 150, ये आ जाएगा माइनस का 100, और क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा माइनस का 24। ये जो मैट्रिक्स बनी है इस मैट्रिक्स का कर देते हैं ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये आ जाएगा आपका क्या आएगा 75 110, और ये 72 150 -100 0, और ये आ जाएगा 75 30, और ये आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हम लोग को जो मिलेगी वो क्या होगी, एडजॉइंट ए होगी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें एडजॉइंट मिल सकता है तो हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स। क्या फाइंड कर लेंगे, ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 1200, और यहाँ से जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है एडजॉइंट ए की, ये है 75 150 75 110 -100 30 72 0 माइनस का 24, ये वैल्यू आ गई है, ए इनवर्स मिल गया है। अब अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना था तो हमें क्या पता है कि ये x इक्वल टू क्या बनेगा, ए इनवर्स बी बनेगा। तो अगर यहाँ से हम ये बोले कि जो x मैट्रिक्स है वो कितनी है, वो है x में क्या वैल्यू थी u v w, ये वैल्यूज थी। ठीक है, और a इनवर्स में क्या वैल्यू आई है 1/1200, और मैट्रिक्स में क्या आया है 75 110 72 150 -100 0 75 30 और माइनस का 24। और यहाँ से बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, ये 412, कितना है 412, ये वैल्यू आई है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, ये जो यू वी डब्ल्यू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को।
तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/1200 और तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 7 जा कितना आ जाएगा 28, 28 और 2 30, 300 हो गया, प्लस 150 प्लस कितना 75, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 150 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 150 हो जाएगा, सॉरी ये भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 440 माइनस का 100 और ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 32 जा 60 हो जाएगा, फिर 72 4 जा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, कितना आ जाएगा 288, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 0 हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 48। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/1200 और क्या बचेगा, ये 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अच्छा 440 प्लस का 60 ये 500 हो जाएगा, माइनस का 100 कितना बचेगा 400 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 - 8 0 हो गया, 8 - 4 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2, ये वैल्यू आ गई है। तो अब इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो UV इक्वल टू कितना आ गया, तो ये बचेगा 1/2, ये बचेगा 0 0 कैंसिल, 4/12 1/3 और इसके अपॉन रखेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये बचेगा आपका 240/1200 0, तो 6 2 जा 20 आ जाएगा, 6 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1/5। तो यहाँ से देखिए क्या बोल सकते हैं, तो U इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और W इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो U की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/x इक्वल टू 1/2, 1/y इक्वल टू 1/3 और 1/z इक्वल टू 1/5। क्या मिल रहा है यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू z इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। बताइए ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग x y z की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था, लेकिन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो x y z था वो अपॉन में था, तो वहाँ पर हमने क्या किया है 1/x को u, 1/y को v और 1/z को w बोल दिया है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए में x ये u v w के कोफिशिएंट लिख लिए और एक मैट्रिक्स x में u v w को और मैट्रिक्स इसमें b में इक्वल में जो वैल्यू है इनको लिख देंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब हमको मिलेगा जब हम लिखेंगे ax इक्वल टू b, तो यहाँ से ax इक्वल टू b करेंगे। अब अगर हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बन रही है ना, ये क्या होनी चाहिए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1200, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब ये जीरो नहीं है। तो यानी इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए की। इस फॉर्मूले की जरूरत होगी, तो जिसमें हमें एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या निकाले, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर सभी एलिमेंट का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनसे एक मैट्रिक्स बनेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये हो गई। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक, उसके बाद अगर हमें यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये हमने लिख दी और बी की वैल्यू कितनी थी 412, तो 412 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक,
अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसको बाहर रखेंगे, बाकी तो कितना आ जाएगा 600, 400 और 240, ये वैल्यू आ गई है। तो इसको अब 1200 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 600 अपॉन 1200 1/2, 400 अपॉन 1200 1/3, 240 अपॉन 1200 तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/2, 1/3 और w की वैल्यू 1/5 आ गई। u v w को हमने कुछ पुट किया था, वो क्या था 1/x 1/y 1/z। तो इसको क्या कर देंगे, इसके जगह पर 1/x, इसकी जगह पर 1/y, इसकी जगह पर 1/z। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/z की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका हम सॉल्यूशन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।